श्रीमद्भगवत महापुराण की जय। आइए हम समस्त श्रोतागण मिल करके श्रीमद्भागवत महापुराण जी की कथा का श्रवण करेंगे। आखिर श्रीमद्भागवत महापुराण है क्या, भागवत जी है क्या। भागवत जी भगवान के सदचरित्रों का जहाँ पर वर्णन मिलता है, उनकी कथाएं सुनने को मिलती है, उन्हें श्रीमद्भागवत महापुराण कहा गया है। भागवत अर्थात भगवत चरित्र का अवगत करा देने वाली कथा, जहाँ पर भगवान की समस्त चरित्रों का विस्तार से श्रवण करने को मिले, वही श्रीमद्भागवत महापुराण है। भागवत जी की रचना कब और कैसे हुई, इनकी बारे में हम श्रवण करते हैं। भागवत जी की रचना जब कलयुग का आगमन होने वाला था, एक बार व्यास देव जी बैठे हुए थे ध्यान की अवस्था में, और उस ध्यान की अवस्था में उन्होंने देखा कि कलयुग आने वाला है और यह कलयुग मानव जीवन को दुखी कर देने वाला और मंद बुद्धि बना देने वाला युग है। तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे अनेकों पुराणों की रचना की। उन्होंने वेदों की व्याख्या की। वेदों की व्याख्या करते हुए पंचम वेद अर्थात महाभारत की रचना की। और जब 17 पुराणों की इस प्रकार से रचना करके जब व्यास जी बैठ गए, तब भी उनका मन व्याकुल था, खिन्न अवस्था में था, चिंतातुर था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है जिससे मैं एक असंतुष्ट सा महसूस कर रहा हूँ। मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, मैं दुखित अवस्था में क्यों मुझे महसूस हो रहा है। अब वो दुखी होकर के सरस्वती नदी के तट पर अर्थात बद्रिकाश्रम में बैठे हुए थे। तब जगत गुरु देवर्षि नारद जी वहाँ पर पधारे और उन्होंने व्यास जी से उनकी दुखी अवस्था का कारण पूछा कि हे व्यास देव, आप इस अवस्था में बैठे क्यों हैं, दुखी अवस्था में आखिर आप बैठे क्यों हैं। तब व्यास जी ने बताया कि प्रभु, मैंने इतनी सारी पुराणों की रचना कर ली, ग्रंथों की रचना कर ली, वेदों का विस्तार कर लिया, परंतु आज भी मेरा मन खिन्न अवस्था में है। तब फिर देवर्षि नारद जी ने बताया कि आपने नाना प्रकार की उपासना की विधि बताई है, कर्मकांडों को बताया है, ज्ञान विज्ञानों की रचना की है, परंतु आपने संतों के लिए, रसिकों के लिए, जहाँ पर रसिक भगवान के प्रेम में डूब सके और जहाँ पर परमहंस जो होते हैं, उन परमहंसों के लिए आपने व्याख्या नहीं की, क्योंकि परमहंस सामान्य ज्ञान पर तो संतुष्ट नहीं होते, परंतु जहाँ